बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है NLP डिवाइस के हवाले से। इस पर मैं मुख्तलिफ़ किस्म की जो बैटरीज़ है वो चेक करूँगा और उनमें प्रॉब्लम क्या है वो देखेंगे। ये सिर्फ बैटरी टेस्टिंग इस वीडियोस में आपको बताया जाएगा कि बैटरी को टेस्ट कैसे करते हैं NLP डिवाइस को यूज़ करते हुए। हम उससे कैसे पता चलेगा कि बैटरी को इस वक्त क्या प्रॉब्लम है और हमें उसे कैसे डील करना है। तो मेरे पास ये एक डेल की बैटरी है, उसके अलावा HP 8470 मॉडल की है। ये भी 8470 मॉडल्स में लगती है। ये बैटरी अच्छा है, थोड़ी सी गर्म है क्योंकि मैंने इसे पहले चार्जिंग पे लगाया हुआ था। और एक ये बैटरी है, ये भी HP की है। और यहाँ पे मैं जो है वो 4 सेल की बैटरी और ले लेता हूँ जो कि मैंने रिपेयर की हुई है पहले से ही, तो इसे भी चेक करेंगे। और तो चलिए मैं सबसे पहले चेक कर लेता हूँ इनमें से कोई भी एक बैटरी 1 बाय 1 करके। और यहाँ पे सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ इस डेल की बैटरी को। डेल की बैटरी को कनेक्ट करने के लिए मैं NLP डिवाइस की जो केबलें हैं वो इससे कनेक्ट करूँगा। और इसके बाद क्लॉक और डाटा और क्लॉक आएगी। इसके बाद सिस्टम प्रेजेंट की पिन आएगी और इसके बाद हमारी ग्राउंड की पिन आएगी। और चलें मैं सॉफ्टवेयर पे जाता हूँ। सबसे पहले मैं बैटरी रीडिंग पे क्लिक करूँगा कि बैटरी जो है ये रीड कर रहा है कि नहीं कर रहा। नहीं, बैटरी में किसी किस्म की कोई रीडिंग नहीं आई। देखें सारे का सारा जो इसका पेज है वो बिल्कुल एम्प्टी नजर आया आपको भी। इसने बैटरी को रीड नहीं किया। अब इसमें 2-3 वजूहात हो सकती हैं। नंबर 1 के इसके अंदर जो सेल हैं उनमें इतनी पावर ही नहीं है कि वो बैटरी को रीड कर पाए। वो एक सेकंड ऑप्शन है। उससे पहले आपने जो चीज़ चेक करनी है वो ये है कि आप ये कंफर्म कर लें कि आपकी जो बैटरी की यहाँ पे केबलिंग है, जो NLP के थ्रू आपने बैटरी से केबलिंग की हुई है, वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। तो मैं इसे एक मरतबा क्रॉस चेक करता हूँ। पॉजिटिव की है, क्लॉक की है, सॉरी डाटा की है, उसके बाद क्लॉक की है और इसके बाद सिस्टम प्रेजेंट की और GND की। सबसे पहले आ गई हमारी पावर की, उसके बाद हमारी आ गई है यहाँ पे क्लॉक की, फिर डाटा की, फिर सिस्टम प्रेजेंट की और फिर ग्राउंड की। तो इसका मतलब है जो केबलिंग है वो मैंने ठीक से की है। तो मैं इसमें NLP डिवाइस पे जाके यहाँ पे पावर ऑन का ऑप्शन है, मैं उससे प्रेस करता हूँ। इससे जो है वो NLP से एक पावर वो 6 वोल्ट के आसपास जो है वो इसमें इंजेक्ट होंगे और बैटरी कनेक्ट हो जाएगी। देखिए मैंने यहाँ पे पावर भी ऑन कर दिया लेकिन फिर भी बैटरी कनेक्ट नहीं हुई। तो मैं थोड़ा सा इन पिनों को हिला के देख लेता हूँ। देखें वो बैटरी जो है वो प्रेजेंट हो गई है। मे बी इसके जो पॉइंट हैं वो कार्बन डैमेज हो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम फेस करने को मिली है। और यहाँ पे फिर बैटरी चलेगी। देखिए इसकी पावर ऑन करनी भी ज़रूरी थी। अगर आप देखें तो यहाँ पे जो हमें जो डार्क येलो या नारंगी कलर जिसे कह सकते हैं उसमें 1 2 3 और 4 5 6 बॉक्स हमें ऐसे मिल रहे हैं जो जिनका कलर कुछ अलग से है। तो इसका मतलब है कि NLP जो डिवाइस है वो आपको ये कहने की कोशिश कर रही है कि इन सेक्शंस में प्रॉब्लम है। इनमें से फर्स्ट कौन सा है वो आपने खुद ही चूज करना। सबसे पहले कह रही है कि इसकी जो हेल्थ है, जो सबसे पहले 335 है, वो कह रही है इसकी जो mAh कैपेसिटी है वो बहुत कम है, मतलब हेल्थ ऑलमोस्ट खत्म। उसके बाद इसमें जो चार्जिंग की करंट है वो है आपकी 0 आ रही है, चार्जिंग के वोल्टेज 0 आ रहे हैं। इसके बाद सेल 1 सेल 2 और सेल 3 जो है तो बिल्कुल 0 वोल्टेज में, मतलब सबसे पहले जो प्रॉब्लम है। और बैटरी का स्टेटस जो है वो लॉक नजर आ रहा है आपको। इसमें सबसे पहले बात तो ये है कि इसके सेल डिटेक्ट होने चाहिए थे, उनमें पावर थोड़ी हो या ज्यादा हो लेकिन होने चाहिए। तो उसका मतलब है इसके अंदर जो सेल लगे हुए हैं वो बिल्कुल कंप्लीटली डेड हो गए हैं। इस तरह की आमतौर पर सिचुएशन में ये देखा गया कि जो सेल्स हैं वो आपके मोस्टली कार्बन डैमेज होते हैं, तो जिस वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैं इसकी पावर ऑफ कर लेता हूँ और नेक्स्ट बैटरी जो है वो चेक करते हैं, उसमें देखते हैं क्या प्रॉब्लम। जैसे मैंने पावर ऑफ किया है और तो ये जो इसकी रीडिंग है वो भी चली गई है। तो इस बैटरी को हम कह सकते हैं कि इसमें मे भी प्रॉब्लम है सेलों के, वो कार्बन डैमेज भी हों। और जो नेक्स्ट बैटरी है मैं इसे अब चेक कर लेता हूँ। ये है HP की और सबसे पहले HP में मुझे पॉजिटिव चाहिए, उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, डेटा चाहिए, उसके बाद मुझे यहाँ पे सिर्फ ग्राउंड की केबल चाहिए। और जैसे ही मैंने इसे कनेक्ट किया तो यहाँ पे एक LED की लाइट जो है वो आउटपुट LED वो भी ग्लो हो गई है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसने जो है ना वो बैटरी के अंदर जो पावर है वो इसने ले ली है इनपुट में, मतलब बैटरी जो है वो पावर ऑन है। इसके लिए हमें पावर ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप देखें कि मैंने जो स्टॉप रीडिंग पे क्लिक नहीं किया था, ये रीड कंटिन्यूसली किए जा रहा था। तो इसमें हमने कुछ चीज़ें नोट की हैं। देखिए इसमें किसी किस्म का कोई भी बॉक्स जो है वो आपको नारंगी कलर का नजर नहीं आ रहा ना, जिसे जर्दा कलर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये बैटरी के जो सेल है वो भी प्रेजेंट है
ये आउटपुट में वोल्टेज भी दे रही है और इसके जो सेल है वो बैलेंस नहीं है। सबसे बड़ी बात है सेल जो है वो बैलेंस है यहाँ आपको और अनलॉक है। तो इस हिसाब से अगर बैटरी देखें तो बैटरी चार्ज भी करेगी, डिस्चार्ज भी करेगी। मैं भी आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम इस बैटरी को स्टॉप रीडिंग पे क्लिक करते हैं और मैं इसे चार्जिंग पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं चार्जिंग पे क्लिक कराऊंगा देखें बैटरी जो है वो चार्जिंग स्टार्ट कर दी है। ठीक है, इससे हम देखते हैं मैक्सिमम कितने मिली एम्पेयर लेता है चार्जिंग में। और इसे वैसे इसमें जो मैक्सिमम एम्पेयर जो हम इंजेक्ट कर सकते हैं चार्जिंग में या डिस्चार्जिंग में वो 3 एम्पेयर है, 3000 मिली एम्पेयर तक। और मैनुअल आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जो इसमें यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे अभी ये तकरीबन 1100 mAh, इसका 1100 mAh तक चला गया है और आस्ता आस्ता ये बढ़ रहा है, 1300 mAh हो गया। इसका मतलब है ये चार्जिंग प्रॉपर्ली कर रहा है। तो मैं अभी इसे डिस्चार्ज करके भी देखता हूँ। यहाँ से मैंने इसे डिस्चार्ज किया, देखें इसने डिस्चार्जिंग भी स्टार्ट कर दी। मतलब ये लैपटॉप की बैटरी चार्ज भी हो रही है और डिस्चार्ज भी हो रही है, बैकअप भी दे रही है। तो प्रॉब्लम क्या है? देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे सिर्फ एक ही है कि इसकी हम अगर फुल चार्ज कैपेसिटी देखें वो 512 mAh रह गई है। जबकि मैं इसकी रीड ऑल इन मंथ्स करूंगा तो उसमें हमें पता चलेगा कि इसकी जो फुल चार्जिंग कैपेसिटी है वो कितनी है। वो यहाँ पे ये हमें 5100 जो mAh है, 5100 mAh जो है वो इसकी चार्जिंग कैपेसिटी है। लेकिन रह कितनी गई है? 512। तो इसका मतलब है कि इसकी हेल्थ भी ऑलमोस्ट जो है 10% के आसपास है या शायद इससे भी कम हो। देखें 10% जो है ना वो एग्जैक्ट हेल्थ निकली है इसकी। तो इसका मतलब ये है कि इसके जो सेल हैं वो वीक हैं। तो इसमें कितने सेल वीक हैं और वो हमें कैसे पता चलेगा वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैं जाऊँगा चेक सेल पे। चेक सेल पे जाने के बाद यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है कि चेक रॉन्ग सेल। यहाँ पे हमें बताएगा कि रॉन्ग सेल कौन से हैं और वो कितने हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा चेक रॉन्ग सेल पे। इसके नीचे आप देख सकते हैं कि अगर जो नॉट डिटेक्ट है वो ऑलमोस्ट एम्प्टी सा आपको नजर आएगा बॉक्स। ठीक है, उसके बाद अगर गुड सेल है तो उसका नीचे आपको दिख रहा है कि ये ग्रीन कलर में आ जाएंगे कि इसके जो सेल हैं वो गुड है, ओके हैं। अच्छा, उसके बाद पुअर सेल है और पुअर सेल में आ जाएगा आपका येलो कलर और इसमें जो है ना वो डार्क रेड कलर सा है तो वो आ जाएंगे आपके बैड सेल। तो यहाँ पे हम देखें तो इसने मुझे जो 3 सेल की बैटरी इसने बताई है और तीनों सेल इसने मुझे बता दिए कि ये बैड सेल है। मतलब ये इतनी भी पावर नहीं रखते कि ये गुजारे लायक कोई भी काम कर जाए। तो यहाँ पे 14 मिली ओम है, आप ऊपर देखें 120, 106 और 104 मिली ओम है। तो इसका मतलब है कि ये सेल जो है ना वो अपनी लाइफ जो है वो पूरी कर चुके हैं। यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। मैं वापस बैटरी इंफॉर्मेशन पे चलता हूँ और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि ये जो बैटरी है ये कितने साइकिल चार्ज और डिस्चार्ज हो चुकी है। तो साइकिल अकाउंट इसके कितने हैं? 685। मतलब ये 685 टाइम चार्ज होकर डिस्चार्ज हो चुकी है, जिससे इसकी सेलों की जो लाइफ है वो पूरी हो चुकी है। अब हमें इसे के सेल ही रिप्लेस करना पड़ेंगे। अब इस किस्म की जो बैटरीज में कस्टमर कंप्लेन करते हैं वो ये है कि सर ये चार्ज करती है, डिस्चार्ज भी करती है, लेकिन बड़ा थोड़ा सा बैकअप देती है, 4-5 मिनट 8-10 मिनट चलती है, इसके बाद ये फिनिश खत्म, बैटरी डेड है। तो ये एक आपने केस देख लिया है। अब मैं इसके अलावा एक और बैटरी है वो भी देखूँ। देखिए जितनी भी प्रॉब्लम है ये डिफरेंट है। मैं जितनी भी आपको बैटरी चेक करवाऊंगा ये डिफरेंट प्रॉब्लम है। आई होप कि मैंने चुनी तो वही है। अभी मजीद देख लेते हैं। तो अभी मैं नेक्स्ट बैटरी चेक करता हूँ। उसके बाद अगर आप यहाँ भी देखें ना, देखें ये चीज यहाँ पे भी लाइट जो है वो ग्लो हो गई है NLBA की। तो इसका मतलब है कि ये बैटरी भी आउटपुट में कुछ ना कुछ दे रही है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है अभी वो देख लेते हैं। मैं यहाँ पे स्टार्ट रीडिंग पे क्लिक करता हूँ। यहाँ ये देखें, यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखें तो एक ही हमें वो येलो सा कलर नजर आ रहा है, उसमें 217 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये सेल जो है इसका एक सेल है और जो फर्स्ट सेल ये हमेशा काउंट करता है वो करता है हमेशा नेगेटिव साइड की तरफ से। तो जो नेगेटिव साइड का सेल मुझे बता रहा है वो बता रहा है कि ये सेल जो है वो ओवर डिस्चार्ज हो चुका है। मतलब मोस्ट प्रोबेबली इसका जो एक सेल है, एक सेल से मुराद पेयर में लगे हुए हैं, तो वो दोनों सेल डेड हैं, वो रिप्लेस करने पड़ेंगे। लेकिन रिप्लेस आपको 6 के 6 ही करने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन वो सेल है वो वजह बना है इसके बैटरी की कंप्लेन आने का। अभी आप देखेंगे ये जो सेल है ये बैटरी भी अनलॉक है और क्योंकि ये चाइना का IC, आई होप सो कि इसमें चाइना का, इसकी फिटिंग से मुझे पता चल रहा है कि ये चाइना की बैटरी है। और बैड बैलेंस है। बैड बैलेंस कितना है जी? 3547 mAh का।
क्यों? देखें, जो सबसे मैक्सिमम सेल चार्ज है वो है 3752 और जो सबसे कम है वो है 203। अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो वो 3550 अब आ गया है, वो इतना बन रहे हैं, वो सेल वो जो है मजीद डिस्चार्ज हो जा रहा है। उसका मतलब है कि एक सेल चार्ज है, उससे डिस्चार्ज है। उसके बाद भी अगर आप प्रॉब्लम देखें, यहाँ पे एमएएच देखें तो इसके भी 346 हैं और मैं इसकी जो रीडिंग एक मरतबा करता हूँ, इसकी रीड ऑल इन वंस पे क्लिक करता हूँ तो ये 4000 एमएएच की है। तो इसकी अगर इसकी जो एमएएच रह गए हैं तो वही भी तकरीबन अबाउट 10% के आगे पीछे है इसकी हेल्थ भी। ओ सॉरी हाँ सॉरी, इसकी जो रिमेनिंग एमएएच हैं वो है 446 एमएएच और जो हेल्थ है वो इसकी 2588 एमएएच है। अबाउट थोड़ी सी 50 से थोड़ी सी ज्यादा, क्योंकि 2500 को प्लस करें इसी अमाउंट से 2588 को 2588 से तो तकरीबन 5051 एमएच बनते हैं। तो उस लिहाज से इसकी जो हेल्थ है वो +50 आप भी देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब 64 है। और यहाँ पे इसकी जो कैपेसिटी है ना, ये मैंने 10% के आसपास बताई थी रिमेनिंग कैपेसिटी, वो मुझे गलती से ऐसे लगा जैसे फुल चार्ज कैपेसिटी है। तो इसमें मैं एक मरतबा चेक रॉन्ग सेल पे क्लिक करता हूँ ताकि इसमें जो बाकी के सेल हैं उनका भी कुछ ना कुछ आइडिया हो जाए कि उनकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितनी है। इसमें जो सेल की हम चेक करते हैं तो वो इसकी बेस्ड है सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस पे, इसका इंटरनल IR कितनी है उसके ऊपर। तो उससे हमें ये पता चलेगा कि सेल जो हैं ये काबिल इस्तेमाल है कि नहीं है। और मैं यहाँ आपको बता दूं कि यही कोर्स हम प्रोफेशनल लेवल पे करवा रहे हैं। इसमें आपको चंद दिन के अंदर आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप एक प्रोफेशनल लैपटॉप बैटरी रिपेयर कर सकें। और अपनी जो एक होता है ना कि आप सीखें 6 माह सीखें, इसमें ऐसा नहीं है, ये सिर्फ चंद दिन की ट्रेनिंग है, चंद दिन की ट्रिक्स हैं। उसके फौरन बाद आपकी इनकम जो है वो स्टार्ट है और आप इससे एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने ये खुद करके देखा है। यहाँ पे आप देखेंगे सेल नॉट डिटेक्ट आ गया। अब इसमें पॉसिबल है कि एक सेल जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज है, तो बैटरी ने बाकी के सेलों को भी पीसीबी ने डिस्चार्ज नहीं होने दिया, तो उसने बोल दिया कि सेल जो है वो डिटेक्ट नहीं हो रहे। तो उसके जब सेल रिप्लेस करेंगे तो वो हो जाएंगे। ऐसे सेल रिप्लेस करना आमतौर पर यह समझा जाता है कि सेल जो है वो हम बहुत आसानी से रिप्लेस कर लेंगे, इसमें हमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा, लेकिन ऐसे नहीं है। वो जब आप करेंगे तो इंशाल्लाह तब आपको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या और कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो चले, मेरे पास एक ये भी बैटरी है और ये खुली हुई है, शायद थोड़ी सी बात की गई हो। और जो लेटेस्ट लैपटॉप की HP 440 400 G2 वगैरह की, तो मैं इससे भी चेक करता हूँ। सॉरी, मुझे यहाँ पे एक और बात आपको बताने याद नहीं रही, खैर मैं अब इसमें बता देता हूँ, वो बाकी में भी मुझे चाहिए था कि मैं आपको बताता। और यहाँ पे भी LED जो है वो नहीं, यहाँ पे ऑफ हो गई जी। जहाँ पे ऑफ है तो लाइट की रिफ्लेक्शन है, उससे मुझे पता चला कि ऐसा लगा कि वैसे LED जो है वो ऑन हो गई। तो चलें जी, बैटरी स्टार रीडिंग पे क्लिक करते हैं। तो देखें इसमें क्योंकि LED ऑन नहीं हुई तो बैटरी ने भी इसकी सॉफ्टवेयर इसकी रीडिंग मिली। तो मैं यहाँ पे करता हूँ पावर ऑन करता हूँ इससे एक मरतबा। जैसे ही मैंने पावर ऑन की है वो इसने रीडिंग स्टार्ट कर दिया। इसकी जो फुल चार्ज कैपेसिटी है वो रह गई है जी 3725 mAh और मैं अगर इसकी मुकम्मल कैपेसिटी देखो तो वो 3900, मतलब इसकी जो हेल्थ है वो ऑलमोस्ट ठीक है, 95% है। और इसमें सिर्फ एक सेल वीक है, इसका साइकिल काउंट भी 122 है। इसका मतलब है ये जो एक सेल है ये वजह बना है इसके मतलब बैटरी की कंप्लेन का। तो चले एक मरतबा ये तो देखते हैं कि इसमें मे भी पावर ऑन करने के बाद ही इसने बैटरी की रीडिंग स्टार्ट की है। मे भी ये सेल भी चेक ना करवाए, नो डिटेक्ट कह दे। चेक कर लेते हैं। ये 4 सेल बैटरी है जी, वहाँ पे आप देखें सॉफ्टवेयर में भी 4 सेल आ गया है कि ये बैटरी 4 सेल है। और बैटरी नॉट डिटेक्ट, देखें बैटरी नॉट डिटेक्ट क्योंकि इसने जो है ना वो पावर ली थी, नहीं 4 सेल नहीं है 3 सेल ही है, क्योंकि वहाँ पे बैटरी डिटेक्ट नहीं हुई तो वो बाई डिफॉल्ट 4 सेल दिखा रहा था। ये भी 3 सेल बैटरी है। तो क्योंकि ये पावर ऑन करिए बगैर जो है वो डिटेक्ट नहीं हो रही, तो जाहिर है फिर वो सेल कैसे चेक करेगा जब तक बैटरी की कम्युनिकेशन नहीं रहेगी। चले मैं पावर ऑफ करता हूँ और नेक्स्ट बैटरी हम चेक करते हैं अभी। और ये बैटरी बेसिकली मैंने रिपेयर की हुई है पहले से, तो क्योंकि आपको कुछ डिफरेंस दिखाना था, डिफरेंट दिखाना था तमाम केसेस का, तो वो इसलिए मैंने इसे चूज़ किया। अब सच तो ये है कि इसे रिपेयर की को भी मैंने तकरीबन 2 माह हो गए यहीं पड़ी है, मुझे याद नहीं रहा, क्योंकि ये बैटरी मेरी स्क्रैप से निकली थी तो वो मैंने रिपेयर की थी कि कस्टमर को अर्जेंट चाहिए हो तो हम ये दे देंगे और वो ले लेंगे।
जैसे मैंने बैटरी कनेक्ट की है, पावर ऑन होगी, इसका मतलब है कि बैटरी जो है वो कम्युनिकेट करेगी सॉफ्टवेयर के साथ। वो कर भी चुकी है। देखिए यहाँ पे सारे सेल जो हैं वो 36 44 36 47 36 44 और 36 44 हैं। 3 मिली ओहम का इसमें जो है वो अनबैलेंस है, मतलब ये बैलेंस है सिर्फ 3 मिली ओहम 4 मिली ओहम का फर्क है, मिली वोल्ट का फर्क है। ग्रेट। और इसकी जो हेल्थ है वो 3200 mAh दिखा रहा है यहाँ पे, जबकि इसकी होनी कितनी चाहिए थी 2800 mAh। मैंने 3200 क्यों, क्योंकि मे बी इसमें जो सेल हैं वो ज़्यादा अच्छे लगे हुए हैं 3200 mAh के, इसलिए। तो चले मैं एक मरतबा इसे देखता हूँ चेक सेल पे, सॉरी चेक सेल कहाँ गया, चेक सेल पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखते हैं कि ये सेलों की कंडीशन कैसे दिखाता है। बैटरी गिरने से जो है ना वो वायर निकल गई है नेगेटिव ही। चले मैंने लगा दिया, देखते ना हुआ तो दोबारा से एक मरतबा क्लिक करके देख लेंगे। देखें ये 4 सेल हैं और चारों सेलों का इन्होंने तकरीबन 35, 31, 34, 33 मिली ओहम जो है वो बताया। इसका मतलब है ये सेल दी बेस्ट हैं और हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, मतलब एक तसव्वुर कर सकते हैं कि ये बैटरी तकरीबन 6-7 माह, साल 2 साल भी चल सकती है, क्योंकि सेलों की इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत अच्छी है। यहाँ पे आपको मैक्सिमम ही दिखाएगा, लेकिन इसमें अगर एक्चुअल सेलों की आप इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें तो वो होगी तकरीबन 11, 12, 20 मिली ओहम के आसपास। तो ये एक बहुत ग्रेट, बहुत अच्छी इंटरनल रेजिस्टेंस है, इससे बैटरी की जो लाइफ है बहुत ज़्यादा है। और ये जो स्पेशल सेल है वो दिखाइएगा, सेल जो नए मंगवाए हमने, एक सेल दिखा दें जरा। ये स्पेशल सेल है वो मैंने इसमें लगाए हुए हैं, लेकिन 250 mAh के हेल्थ जो है वो ज़्यादा की गई है। ये सेल है जी, तो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, मैं इस कैमरे में भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, मैं फोकस नहीं हो रहा। चलें ऊपर वाले में देख लीजिए, ये सेल है, ये ओरिजिनल है, सैमसंग के यूज़ में आए हैं, लॉट के सेल हैं। और इन सेलों पे मैंने तकरीबन 6 सेल की बैटरी बिल्ड की और मैंने तकरीबन उन पे 5-5 घंटे भी बैकअप लिया है वीडियो के ऊपर। आप हैरान ना हो, इंशाल्लाह जब आप ये सेल यूज़ करेंगे तो आपको भी पता चलेगा। इस मुतबादल जो सेल मोस्टली टेक्नीशियन यूज़ करते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं। ये देखें ये सेल, तो इनकी जो IR होती है वो वैसे जनाबे वाली, यार फोकस कर लो, IR जो है वो वैसे 50 मिली ओहम के आसपास होती है। तो इन्होंने चलना क्या होता है, इसमें कलर मुख्तलिफ हो सकते हैं, तो वो मैं आपको एक और कलर दिखा देता हूँ अगर मुझे मिल जाता है तो। नहीं, शायद में भी ये नहीं है, तो कलर मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो ये सेल भी इंशाल्लाह हम सेल करते हैं, लेकिन फिलहाल ये है कि इनकी कीमत प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो मैं सिर्फ अपने लिए मंगवाता हूँ, क्योंकि हर बंदा इसे अफोर्ड नहीं करता और हर बंदे को ये सेल करने नहीं आते। तो ये आज की वीडियो थी, जिसकी मदद से हमने ये जानने की कोशिश किया कि लैपटॉप की बैटरी को हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि इसे क्या प्रॉब्लम है। ये एक स्टार्टिंग थी, इसके अलावा जो बैटरी को रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, सिर्फ उनके लिए जिनको पता नहीं है। तो अगर आप लैपटॉप बैटरी रिपेयरिंग कोर्स से ज्वाइन करना चाहते हैं, हम इंशाल्लाह आपसे प्रॉमिस करते हैं कि चंद दिन के अंदर अंदर आपको एक ऐसी एक मुकम्मल ब्रीफ ट्रेनिंग देंगे जिससे आप फौरन से अपना जो है वो रोजगार जो है ना वो स्टार्ट कर सकेंगे। ये आपको फिजिकली भी मिल जाएगी, अगर आप यहाँ आना चाहें तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर जो आपको नजर आ रहा है उस पर रब्ता करके आ सकते हैं। अगर आप इसे ऑनलाइन करना चाहें तो उसकी वीडियोस जो हैं वो हमने रिकॉर्डेड है, वो भी आपको मिल जाएंगी। अगर आप वो हासिल करना चाहते हैं वहीं बैठ के, वो बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा फिर भी अगर आपको कोई ना कोई टेक्निकल प्रॉब्लम या टेक्निकल पॉइंट रह जाता है और वो आपको नया आता है या हमें नया डिटेक्ट होता है, तो वो आपस में बातचीत हो जाएगी, उससे हम वो भी प्रॉब्लम को कवर करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो ये आज की वीडियो थी, आई होप कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा और बैटरी को टेस्ट करने के हवाले से। तो मुझे इजाज़त दीजिए। बेसिकली जब हम बैटरीज को लेते हैं तो कस्टमर से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप खुद लगा के देख सकते हैं कि बैटरी ओके है या नहीं है। खैर इन शॉर्ट कि अगर आप बैटरी रिपेयरिंग का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर रब्ता कर सकते हैं, या आप लैपटॉप रिपेयरिंग का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।